नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच सोशल वार हुआ। अब विकासशील इंसान पार्टी और बीजेपी सांसद के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक दूसरे की हैसियत दिखाई जा रही है और इसका केंद्र है बोचहां विधानसभा सीट। दरअसल बोचहां से विधायक रहे मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और बीजेपी अब अपनी उम्मीदवारी वहां ठोक रही है। विवाद यही है और इससे तलखी बढ़ गई है। उनकी क्या है, उनके पार्टी में बड़े नेता है, वो एक बार बोल के दिखा दे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं बोचहां में, मुकेश सहनी के बारे में एक बार भी बोल दे तो मैं कल का कल गठबंधन तोड़ लूंगा। बिहार से बाहर इनको जानता भी कौन है, लेकिन वो तो निषाद समाज को कुछ दिया नहीं, सारा टिकट को इधर उधर करके बेच दिए। एनडीए में नहीं थम रही है रात। बीजेपी और वीआईपी में छिड़ा वार। बोचहां को लेकर आर पार। अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच सोशल वॉर थमा भी नहीं कि कमल और नाव के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई। मुकाबला बीजेपी सांसद अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के बीच है। दोनों तरफ से हैसियत दिखाई जा रही है। जिनके खुद की भविष्य नहीं है कि 2025 में या 2024 में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो हमारी भविष्य क्या तय करेगा। ये क्लियर लिख लीजिए। आज बोलिए तो आज हम मुजफ्फरपुर का सिंबल बांटते हैं और देखिए वही आदमी चुनाव लड़ेगा 2024 में। ठीक है, तो ये ताकत हम में है। जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पे रहना है, ऐसे लोगों को औकात भी दिखाना है। इस हैसियत को दिखाने वाली लड़ाई का केंद्र क्या है? केंद्र है बोचहां सीट। दरअसल बोचहां पर उपचुनाव होना है। वीआईपी के विधायक के देहांत के बाद अब बीजेपी इस सीट पर दावेदारी जता रही है। इसके बाद मसला बिगड़ गया है। आने वाले समय में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता बैठकर इस पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। हमारे छोटा भाई ने 2020 में नहीं समझ पाया, हमारे साथ गलत किए। मामला इतना बिगड़ा कि सहनी की जुबान से तेजस्वी का नाम निकलने लगा तो लगा कि सहनी नाव चलाकर एनडीए से निकलेंगे। उधर महागठबंधन भी आंखें बिछाए ताकता रहा, लेकिन दूर दूर तक नाव नजर नहीं आई। किसी भी चीज़ को सहने की एक शक्ति होती है और जितना परेशान बीजेपी के लोगों ने सहनी जी को किया है, मुकेश सहनी जी को, और उनका गुबाड़ा फूट गया। अब जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और जो करेंगे वो सच करेंगे। मुकेश सहनी जी और भारतीय जनता पार्टी के झंझट अब सत्ता पे आ गया है। कल नीरज बबलू जी के साथ हुआ, आज अजय निषाद जी के साथ होता है। और अजय निषाद जी के अगर टिकटें कटवा सकते हैं, इतना सशक्त और मजबूत मुकेश सहनी जी हैं, तो आज तक अपने सभी विधायकों के बैठक काहे नहीं बुला पाए। जिस अंदाज़े बयां में बीजेपी सांसद और मुकेश सहनी के बीच जुबानी जंग चल रही है, कहीं उसका इफेक्ट गठबंधन की राजनीति पर ना पड़े। ऐसा हुआ तो नुकसान किसी और का नहीं, एनडीए का ही होगा। हालांकि सहनी इससे इनकार करते भी नजर आ रहे हैं। हम लोग बेईमान आदमी होते तो हम उसी रोज बदल देते, जिससे हमारे पास पावर जनता ने दिया है, लेकिन हम लोग ईमानदारी से चलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बोचहां सीट को लेकर विकासशील इंसान पार्टी ने बीजेपी को तेवर क्या दिखाए। कल तक जो बीजेपी नेता देख लेने वाली स्थिति में थे, आज वो थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मुकेश सहनी को नसीहत देते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव पर फोकस करें। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, घबराने की जरूरत नहीं। कटाक्ष करने का समय नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। एनडीए के लोग बैठ करके कोई डिसीजन लेंगे और मुझे लगता है कि एनडीए पूरा इंटैक्ट है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी इतना बेचैन होने का जरूरत नहीं है किन्हीं को। हम ये चाहते हैं कि सब लोग शांति से अपना बात करके आगे का काम करें और मुझे लगता है कि सब कुछ आगे ठीक रहेगा। कहीं कोई किसी को बेचैन नहीं होना चाहिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी के द्वारा आंख दिखाया जा रहा है, औकात में रहे बीजेपी। कहीं कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा है और कहीं किसी को औकात में रहने की भी जरूरत नहीं है।